दोस्तों आप सभी लोगों का ढेर सारा कमेंट आया था कि सर 2D और 3D आकृति को पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे जो पहली आकृति मैंने 2D की ली है, वर्ग के बारे में आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और कितना भी आप कमज़ोर हो, आपको ज़रा भी समझ में नहीं आता ना, तो इस वीडियो में टिक जाइएगा, पूरी की पूरी कहानी आप यहाँ पे समझ। चलिए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, यार 2D और 3D है क्या? आखिर 2D जिसको बोलते हो, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखना कि इतनी सारी आकृतियों को हमें पढ़ना है। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, मतलब 2 भुजा ही उसके अंदर होगी, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। और 3D के अंदर यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों चीज़ें होंगी। तो ये क्या होगा, 3D मतलब 3 भुजाएँ यहाँ पे होंगी। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे एक कागज़ ले लेता हूँ, ये वाला कागज़, तो इसके अंदर आप देखो, एक तो लंबाई है, सही है? और एक क्या है, चौड़ाई है। इसके अंदर आपको मोटाई नहीं होगी, ये कागज़ सिर्फ़ कागज़ है। लेकिन अगर इसी कागज़ की जगह पे मैं ये पूरी की पूरी किताब ले लूँ, एक कॉपी ले लूँ, तो इस कॉपी के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर लंबाई तो है ही, सही है? उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई भी है और साथ में मोटाई भी है। तो ये क्या है, 3D आकृति है। क्या-क्या इसके अंदर पढ़ना है, एक बार बड़े ध्यान से देख लेंगे। इसके अंदर हमें पढ़ना है, देखो, त्रिभुज क्या आएगा, 2D के अंदर आएगा, वर्ग आएगा, आयत आएगा, समचतुर्भुज, समषटभुज और समलंब। ये सारी की सारी आकृतियाँ। अच्छा, वृत्त भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी आकृतियाँ हम 2D में पढ़ेंगे, सही है? और 3D में आप क्या-क्या पढ़ोगे? जैसे आपके सामने घन है, घनाभ है, बेलन है, रिक्त बेलन है, गोला है, शंकु है और छिन्नक है। ये सभी किसमें पढ़ोगे आप? 3D में पढ़ोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 2D के अंदर ना आप क्या निकालोगे? आपको क्या निकालना होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होता है, ऐसे समझना। लेकिन क्षेत्रफल की जगह 3D के अंदर आपको क्या निकालना होता है? आयतन निकालना होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्ग। वर्ग को हम पहले समझते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएँ क्या हों? बराबर हों, सही है? अभी आप कहीं भी ज़मीन खरीदने गए, आपके पिताजी या आप गए ज़मीन खरीदने, तो ज़मीन कैसी है? वर्गाकार है या आयताकार है? अगर लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो वो आयताकार है। लेकिन चारों भुजाएँ बराबर हैं, तो वो क्या है? वर्गाकार है। जैसे आपके घर में आपने कमरे देखे होंगे, कमरा कभी-कभी लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, सही है? तो लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, तो वो आयताकार है। लेकिन अगर चौड़ा बिल्कुल चौकोर है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्गाकार कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक आकृति आप देख रहे हो। यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसकी लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, दोनों बराबर है। मतलब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। सारी भुजाएँ आपस में बराबर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्ग। और हम जानते हैं इसके अंदर मुझे क्या-क्या निकालना होगा? इसके अंदर हमको निकालना है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे समझना। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया? आप जानते हैं कि क्षेत्रफल उसके अंदर कितनी जगह है, कमरे के अंदर कितनी जगह है, पूरे फर्श पे कितनी जगह है, वही होता है क्षेत्रफल। जैसे आपने कोई प्लॉट लिया, तो प्लॉट आप खरीदने जाते हो तो आप कहते हो ना कि 500 स्क्वायर फुट, 1300 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट। तो क्या है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देते हैं, बस उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे लंबाई भी समान है और चौड़ाई भी समान है। तो इसको लंबाई चौड़ाई ना कह के हम ऐसे कह लें यार कि ये क्या एक भुजा है, सही है? भुजा है, ये भी भुजा है और दूसरी वाली भी क्या है? ये भी भुजा है, सही है? तो लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है भैया? भुजा गुणा भुजा, ऐसे। और भुजा गुणे भुजा, जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पे मैं 2 संख्या दे दूँ, 8 गुणे 8, तो ये क्या होगा? 64 होगा। लेकिन अगर 8 का स्क्वायर बोल दूँ, तब भी क्या होगा? 64 होगा, सही है? तो मुझे बोलने में और लिखने में आसानी किसमें होगी? 8 का स्क्वायर, सही है? भुजा गुणे भुजा भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट भुजा गुणे भुजा को हम क्या लिख दें? भुजा का स्क्वायर लिख दें, हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ आपको रटना नहीं है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी आप समझ गए हैं और ये याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या निकालते हैं हम? वर्ग का परिमाप निकालते हैं, सही है? भैया परिमाप क्या होता है? आप जानते हैं कि किनारे-किनारे, किनारे-किनारे की लंबाई परिमाप कहलाती है। जैसे आप अगर देहात क्षेत्र से हैं, तो बछवा जानते हो ना, गाय से आप परेशान होंगे, उसके मान लो तार लेने जा रहे हैं और तार खेत की लंबाई है 10 मीटर की, सही है? तो आप कितना लाओगे? 10 एक साइड लगेगा, 10 एक साइड, 10 एक साइड, मतलब चारों साइड में 40 लगेगा। बस किनारे-किनारे को जोड़ लेना है। जैसे ये कोई है ना, अगर इस खेत की चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, मतलब चौकोर खेत है, हर तरफ लंबाई भी 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर, तो एक तार लगाना है। तो तार यहाँ से यहाँ लगेगा, 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, टोटल कितना? 40। सब आपस में जोड़ दो। भाई 10 प्लस 10 प्लस 10, चारों आपस में जोड़ दो। चारों चारों जोड़ो, चारों जोड़ोगे तब भी क्या आएगा? 40 आएगा। लेकिन अगर हम 4 कॉमन ले लें, सही है?
और गुणा में 10 कर दें तो 4 धामा कितना 40 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे तो लंबा पड़ेगा, लेकिन 4 गुणे 10 लिख दिया, मतलब 4 गुणे भुजा लिख दिया तो आसान हो गया। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, परिमाप क्या हो गया 4 गुणा भुजा हो गया। ये बहुत आसानी से आपने कर लिया, सही है। अब चलो यहाँ पे ध्यान से समझना, तीसरी चीज क्या निकालते हैं हम, इसका निकालते हैं विकर्ण। हम क्या निकालते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण को मैं समझा दूंगा अभी आगे। विकर्ण को क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 और गुणा में भुजा, ऐसे कर लेना, सही है। अच्छा ये अंडर रूट 2 कहाँ से आया, ये भी क्योंकि रटना नहीं है, आपको समझना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होगे 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा अंडर रूट 2 गुणे में भुजा। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी इस तरीके से। अब ये विकर्ण, ये थोड़ा सा ये चीज मैं आपको समझा दूं, अंडर रूट है क्या, अंडर रूट 2 कहाँ से आया, तो ऐसे समझ लेना। अच्छा विकर्ण क्या है ये भी समझा दूं, भैया विकर्ण ये चीज है, सही है, और ये चीज है। अब एक वर्ग के अंदर कितने विकर्ण हो सकते हैं, 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, सही है। और ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर पे काटते हैं, सही है। और यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, 90 अंश का, इस तरीके से, सही है। लेकिन ये क्वालिटी नहीं पूछी जानी, हम यहाँ पे मेन चर्चा कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे विकर्ण की चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो विकर्ण है वो इस तरीके से जाएगा, सही है। और आप जानते हो समकोण त्रिभुज, हालांकि भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ा देता तो बहुत आसान हो जाता। तो समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे की भुजा क्या होती है, आधार होती है। और ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थोड़ा मैं समझा रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े, आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो अगर मैं मान लूं, आप कुछ भी मान लो, मैं मानता हूं इसकी भुजा कितना है 10 है, तो अगर ये वर्ग है तो एक भुजा नहीं सारी भुजाएं कितनी होंगी 10 10 की होंगी, सही है। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ऐसे समझना भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा तो रट जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो आधार कितना है 10 का स्क्वायर, सही है। और लंब कितना है, ये भी 10 का स्क्वायर, दोनों 10 10 का स्क्वायर है, सही है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना 100 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर जब आप निकालोगे यहाँ पे तो 100 और 100 कितना 200, सही है। तो अब इस कंडीशन पे क्या करोगे कि ये वाला स्क्वायर इधर वाले को क्या कर देगा, ऐसे समझना मैं क्यों समझा रहा हूँ, इधर वाले को रूट में कर देगा 200। और 200 का रूट तो निकलेगा नहीं, और रूट नहीं निकलता तो हम इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड में लिख देते हैं। गुणनखंड में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 10 गुणा 10 धामा 100। कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जो दो संख्या मिल जाए, तो 10 गुणा 10 लिखा। अब क्या करोगे आप 2 लिख दो यहाँ पे, ऐसे देखना। तो यहाँ पे देखो 10 गुणा 10 का जोड़ा बना तो ये बाहर आ जाएगा, और रूट 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये अंदर रह जाएगा। मतलब इसका जो कर्ण निकल के आया वो क्या निकल के आया 10 अंडर रूट 2। भुजा मैंने कितना माना था, भुजा मैंने 10 माना था, सही है। अगर यहाँ पे भुजा में 5 मानता तो इसका कर्ण निकल के आता 5 रूट 2, सही है। भुजा में 20 मानता तो कर्ण निकल के आता 20 रूट 2। ऐसे सिर्फ आपको याद करने के लिए कहानी बता रहे, सही है। अगर भुजा में 50 मानता तो कर्ण निकल के आता 50 रूट 2, ऐसे समझना। तो यहाँ पे ये जो रूट 2 आया ना, इसको आप समझ गए होंगे। तो इसका विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा या भुजा रूट 2, इस तरीके से। अभी समझ में आ जाएगा जब सवाल में अप्लाई करोगे। यहाँ पे मैं पहला सवाल लेता हूँ, ध्यान देना कि एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, सही है। 11 सेंटीमीटर है। अभी मैंने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ध्यान से अभी मैंने आपको सिखाया था कि वर्ग का क्षेत्रफल, सही है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 11, सही है, और 11 है, तो क्षेत्रफल इसका बताना है तो सिर्फ क्या करना है 11 का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया कितना 121। बड़े आराम से आपने टिक कर दिया। इतनी बात समझ, भाई क्षेत्रफल ही तो बताना है, और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो बिना टिक किए एक बार खाली समझ लिए, बड़े आसानी से लगा लोगे। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बहुत आराम से आपने देख लिया। तो भुजा कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर करो। 14 का स्क्वायर मतलब क्या 14 गुणा 14 कितना हो गया भैया 196। बहुत आराम से आपने आंसर दे दिया 196, बोलो सही है। अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं कहूं किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा 7 सता 49। किसी वर्ग की भुजा मैं कहूं कि 9 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा 9 9 81। सही, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो यही सवाल आपसे उल्टा पूछ लेता है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, सही है। सवाल में क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, वर्ग का
क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, कह रहा है 225 मीटर स्क्वायर, सही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सही है। भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 225। तो भुजा बराबर, सही है, भुजा बराबर निकालोगे यहाँ पे, तो ये वाला स्क्वायर इधर वाले संख्या को क्या कर देगा, अंडर रूट के अंदर कर देगा 225। तो भुजा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, बोलो, भुजा निकल के आ जाएगी 15 निकल के आ जाएगी, बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे। और यहाँ पे देखना भाई, आप क्षेत्रफल निकालते हो तो भुजा का स्क्वायर करते हो, सही है, और क्षेत्रफल दिया है भुजा पे आना है तो उसका रूट निकाल दो, बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे आपके सामने ये सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, सही है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हो, भुजा को आप स्क्वायर पे ले जाते हो। अब यहाँ स्क्वायर से भुजा पे आना है तो 144 का रूट निकालोगे तो कितना होगा, आप डायरेक्ट आंसर दोगे ना, भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, बड़े आराम से निकाल दोगे, टिक कर दोगे। बस ये कहानी में लिख रहा था आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखना, क्षेत्रफल में बड़े आराम से अगर आपको भुजा दे देगा तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लोगे, और आपको क्षेत्रफल दे देगा तो भुजा भी बड़े आराम से। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, आप मुझे बताना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा बताओ। आप कहोगे 121 किसका वर्ग है, 11 का, भुजा कितनी हो जाएगी, 11। अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहोगे भुजा 12 है तो क्षेत्रफल 144 हो जाएगा, सही है। क्षेत्रफल 144 है तो भुजा 12 हो जाएगी। इस तरीके से बड़े आराम से लगा लोगे। यहाँ पे आप दूसरी चीज सीख लो। अब यहाँ पे परिमाप, परिमाप अभी आपने सीखा था कि परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, सही है। किनारे किनारे की माप ही क्या है, परिमाप है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप देखो, कहीं कहीं पे परिधि भी आता है, तो परिमाप और परिधि दोनों एक ही शब्द है, सही है। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ऐसे समझना यार एक बार ध्यान से। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा, मतलब सवाल ये कर रहा है कि एक कोई वर्ग है और उसकी भुजा कितना है, 10 मीटर है, सही है। वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और बता रहा है 10 मीटर है, तो परिमाप कितना है, सभी को जोड़ दो आप, 10 10 20 10 30 10 40, सही है। आप ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे कर दो, 4 गुणा भुजा कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बड़े आराम से आपने आंसर दे दिया, आगे बढ़ लिया, सही है, बहुत आराम से। तो देखो, मैंने कहा कि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप जानते हो कि 4 गुना हो जाएगा, मतलब चार चार भुजाएं हैं 8 8 की, तो 8 चौका कितना, 32 हो जाएगी। किसी वर्ग की भुजा मैंने कहा 15 सेंटीमीटर है या 15 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा, 15 गुणे 15, 15 गुणे 4, 15 चौको 60, या 15 15 4 बार जोड़ो या 15 चौको 60 बोल दो, परिमाप बड़े आराम से निकल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो अब निकाल लोगे। अब यहाँ पे मान लो अगर आपसे परिमाप बता दे, वो आपसे कह रहा है परिमाप, यहाँ पे ऐसे देखना कि किसी वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सही है। मतलब वो कह रहा है कि परिमाप 40 मीटर है, ऐसे समझना। कह रहा है कि ये कोई वर्ग है, इसका परिमाप 40 मीटर है। परिमाप का मतलब आप जानते हो, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यही तो होता है। वो कह रहा है मतलब 4 गुणे भुजा परिमाप, परिमाप का मतलब 4 गुणा भुजा। ये कह रहा है कि यही चीज क्या है, 40 है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो जो संख्या इधर गुणे में उधर जाएगी तो बटे में आएगी, 40/4 बराबर कितना, 10। लेकिन आप दिमाग में ऐसे बैठा लो यार कि परिमाप कह रहा है कि 40 है, इसका मतलब 40 में 4 बराबर भुजाएं मिली हुई है, 10 10 10 10 10 10 की 4 भुजाएं मिलेगी तब 40 होगा, तो भुजा कितनी, बोलो, 10 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप 32 है, तो भुजा क्या होगी, तो परिमाप को आप 4 से डिवाइड कर दो, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, 8 आ जाएगी, सही है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। बोलो, अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, आप क्या करोगे, 60 को 4 से डिवाइड कर दो, 15 चौका 60, सही है, मतलब 15 हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, सही है। मैं कहूं कि किसी वर्ग का परिमाप, सही है, किसी वर्ग का परिमाप 80 है, तो बताओ भुजा क्या होगी, तो 80 को 4 से डिवाइड कर दो, सही है, कितना आएगा, 20 आएगा। अरे 20 20 40 20 60 20 80, 4 बार ही तो होगा ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब एक चीज और कर लेते हैं यार, लास्ट का। एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, क्या भुजा 11 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण बताना है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। आप जानते हो यहाँ पे कि ये कोई वर्ग है इस तरीके से, सही है। विकर्ण होता है √2 और गुणे भुजा, ये जानते हो आप, सही है। तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, अभी आपने देखा कि वर्ग का विकर्ण होता है क्या, बोलो, √2 और गुणा भुजा, अभी मैंने कहा इस तरीके से, सही है। तो
भैया भुजा कितना है? 11 है, तो आप कह दो ना कि अंडर रूट 2 और गुणे 11, मतलब क्या 11 रूट 2, इस तरीके से बड़े आराम से कर दो, सही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यार अंडर रूट 2 और गुणे 11 तो 11 दूना 22 क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये अंडर रूट के अंदर है, ये कभी 11 से गुणा नहीं करेगा, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो 11 रूट 2 आप ऐसे लिख देते हो बड़े आराम से, सही है। अगर मैं कहूं आपसे कि किसी वर्ग की भुजा, सही है, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण बताओ, तो कुछ नहीं भैया 12 रूट 2 विकर्ण विकर्ण हो गया बड़े आराम से, सही है। अगर मैं कहूं कि किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण बताओ, तो भैया सीधे बता दो 15 रूट 2 हो गया, सही है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर विकर्ण बता दे और आपको निकालना हो क्या, सही है, विकर्ण बताने के बाद देखो, एक वर्ग का विकर्ण 11 रूट 2 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करो। क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? भैया भुजा क्या, मुंह जबानी सवाल है यार, बोलो। विकर्ण बराबर क्या होता है, ऐसे समझना, विकर्ण क्या होता है बोलो, भुजा गुणा रूट 2, सही है, रूट 2, ये क्या लगा हुआ है 11 और रूट 2, मतलब भुजा कितनी है 11 है, बहुत आराम से कर लोगे, सही है। भुजा क्या है 11 है, आराम से कर लिया आपने। आपसे बता रहा है ना, भुजा रूट 2 जानते हो या रूट 2 गुणे भुजा जानते हो, रूट 2 के साथ में भुजा का ही गुणा लगा हुआ है, सही है। जैसे मैंने कहा किसी वर्ग का विकर्ण 15 रूट 2 है, 15 रूट 2 है, सही है, तो उसकी भुजा क्या होगी? आप कहोगे सर 15 ही तो है, 15 रूट 2 है, इस तरीके से किसी वर्ग का विकर्ण 15 रूट 2 है, तो उसकी भुजा क्या होगी? अरे ये भुजा ही तो है, आगे लगी है, सही है, बहुत आराम से आप बता दो। मैंने कहा किसी वर्ग का विकर्ण, सही है, 40 रूट 2 है, ये सही है, भुजा क्या होगी? आप कहोगे सर यही तो भुजा है, सही है, भुजा आराम से बता दिया आपने। चलो कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं मेरे दोस्त, सही है, तो मैं आपसे मुद्रा तो मांगता नहीं हूँ, जो चीज समझ में आए वो चीज आप सीधे कमेंट में लिख दिया करो, क्योंकि जब ये वीडियो अप होगी चलेगी तभी इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ये चीज ध्यान रख लेना, सही है। क्योंकि आप देखते हो कोई चैप्टर चल रहा होता है, फिर दूसरा चैप्टर भी उसमें एंट्री करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो पिछला जो चैप्टर मैंने बनाया है, आप लोगों के कमेंट ना करने की वजह से, वीडियो लाइक ना करने की वजह से वो वीडियो चल नहीं रही है, इसलिए मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, किसी और चैप्टर पे आना चाहता हूँ। ये चीज मन का ख्याल रखो मेरे दोस्त, मैं आपसे मुद्राएं तो मांगता नहीं हूँ, उसी मुद्रा के रूप में आप एक लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो जा करके, जो कुछ समझ में आ जाए, सही है। चलो, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपको जरूर दूंगा कि एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, सही है, 15 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि फटाफट से बिना देखे, सही है, बिना सोचे समझे, बिना कलम चलाए, आप अपना दिमाग लगा के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका परिमाप का आंसर जरूर दोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सही है, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।